जादू कहानियाँ। माँ, तुम और कितनी देर कपड़े सिलोगी? अब बाकी कपड़े आने के बाद सिल लेना, वरना वहाँ पर खाना खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। बस थोड़ी देर और बेटी, बस इस सूट की सिलाई होने वाली है, इसका काम निपटा लूं। ऐसा कहते हुए गरिमा जल्दी से अपने हाथ सिलाई मशीन पर घुमाती है, उस सूट को सिलने लगती है। तभी उसकी आंखों से कम दिखाई देने के चलते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और सिलाई मशीन की सुई उस बेचारी के हाथों में चुभ जाती है। आह! माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। अगर मेरी बेटियों ने मेरे हाथ से खून निकलता हुआ देख लिया तो बेचारी परेशान हो जाएंगी। गरिमा अपनी चारों बेटियों से दर्द छुपा लेती है। कन्नू, सृष्टि, सोनम, विनीता, चलो बेटी चलते हैं। माँ, क्या हम दावत का भोज खाने इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? ये तो कितने पुराने और फटे हुए हैं। कोई बात नहीं सृष्टि, इतनी भीड़ में हमारे कपड़े कौन देखेगा? और वैसे भी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो हमें नए कपड़े दिलाए। इन दोनों की बातें सुनकर गरिमा उदास हो जाती है। फिर वो अपनी बेटियों से कहती है, अरे अब देखो, मैं तुम चारों के अच्छे से बाल बनाती हूँ। ये कहानी है गरीब दर्जी गरिमा की। गरिमा अपनी चारों बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलती थी। मगर उसके गरीब होने के चलते लोग इस बात का फायदा उठाकर थोड़े से ही पैसे देकर जाते थे। चारों बेटियों के बाल कम उम्र में ही बहुत लंबे काले घने थे। थोड़ी देर में वो अपनी बेटियों के अच्छे से बाल बना देती है। अरे जरा देखो तो, अब लग रही है ना मेरी चारों बेटी एकदम परियों की शहजादी। जैसे इस पूरे गांव में मेरी चारों बेटियों के जितने लंबे बाल और किसी के नहीं। फिर वो उन्हें लेकर दावत में चली जाती है, जो कि गांव के अमीर ठाकुर सिंह के यहाँ होती है। दावत में तरह तरह के स्वादिष्ट खाने और मिठाइयाँ देखकर गरिमा की बेटियाँ बहुत खुश हो जाती है। देखो विनीता दीदी, यहाँ पर कितना सारा स्वादिष्ट खाना है। पूरी, सब्जी, रायता और मिठाइयाँ भी है। मैं तो मटर पनीर खाऊंगी और पेट भरकर जलेबी भी। मैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी। चारों प्लेट उठा लेती हैं कि तभी ठाकुर सिंह विनीता को थप्पड़ मारकर उससे प्लेट छीन लेता है। माँ! दो कौड़ी की गरीब दर्जी की बेटी, किससे पूछकर तुम मेरे घर की दावत में चली आई? छोड़ो मेरी विनीता दीदी को। माँ! ठाकुर सिंह विनीता की लंबी चोटी से उसे घसीटने लगता है। उसकी चारों बहनें उसके पीछे पीछे रोती हुई आती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे के बाल छोड़िए। अच्छा, तो बेटियों के साथ साथ माँ भी आई है, तभी तो मैं सोचूं इन चारों मनहूस में हिम्मत कहाँ से आई। बस कीजिए, मेरी बेटियाँ मनहूस नहीं है। भगवान के लिए इन्हें मनहूस मत कहिए। अरे माँ को तो अपनी औलाद राक्षस भी हो तो भी नहीं लगता। अब इतनी सी उम्र में इनके इतने लंबे काले बाल या तो किसी चुड़ैल या किसी डायन के हो सकते हैं। और हम भी किससे बात कर रहे हैं जो खुद ही अपना पति खाकर बैठी है। ऐसी तारीफ सुनकर गरिमा के आंसू आ जाते हैं, मगर दुनिया का तो काम ही यही है। वो चारों को लेकर घर आने लगती है कि तभी बाहर फेंकी हुई प्लेट में से कन्नू खाना खाने लगती है। 6 साल की कन्नू को क्या पता कि वह किसी का छोड़ा हुआ जूठा खाना है। माँ, ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। दीदी, तुम भी खाओ ना। कन्नू, मेरी बहन, चल यहाँ से।
घर लौटकर अपनी चारों बेटियों को सुलाने के बाद गरिमा को वो सब याद आता है। वो रात भर रो रो कर तकिए को भिगो देती है। मुकेश, तुम क्यों छोड़कर चले गए? देखो ना, मैं अपनी बच्चियों की अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। मेरी बेटियों को कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है। इन्हें मैं थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे पाती। इतना कहकर गरिमा रोते रोते सो जाती है। फिर अगली सुबह, विनीता, सोनम, घर में जरा भी पानी नहीं है बेटी। तुम जाकर नदी से पानी ले आओ। तब तक मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। ठीक है माँ। चलो सोनम। फिर एक दिन जब गरिमा सिलाई कर रही थी, तभी हे भगवान, ये सिलाई मशीन चलते चलते रुक क्यों गई? लगता है ये खराब हो गई है। इस सिलाई मशीन के सहारे ही तो मैं गरीब दर्जी 2 पैसे कमाती थी। अब क्या करूं? सिलाई मशीन खराब होने के बाद गरिमा के घर में दाने दाने पर आफत छा जाती है। माँ, बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। हे भगवान, ये तू मुझ गरीब दर्जी माँ को कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी फूल सी बच्चियाँ भूखी है, मगर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। गरीबी के चलते वो उन्हें कई दिनों तक नमक पानी पिलाती है, मगर कोई उन पर जरा भी दया नहीं दिखाता था। फिर एक दिन, बस ऊपर वाले, अब मुझसे अपनी बच्चों का ये दिन नहीं झेला जाता। पूरे गांव को इनके लंबे बालों से दिक्कत है ना, तो मैं इन्हें अपने हाथों से गंजा करके इनकी खूबसूरती छीन लेती हूँ। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए, डबलापुर गांव में कल होने जा रही है बहुत बड़ी प्रतियोगिता, जिसमें जिसके भी बाल जितने लंबे होंगे वो ले जाएगा लाखों का इनाम। ये सुनकर गरिमा की बेटियां कहती है, माँ, तुमने सुना? इसका मतलब हम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और हम जीत सकते हैं। उसके बाद हम उन पैसों से तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सिलाई मशीन खरीदेंगे और हमारे भी दुख खत्म हो जाएंगे। विनीता दीदी, सिर्फ बाल से बात नहीं बनेगी, हमें अच्छे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। मैं बनाऊंगी तुम सभी के लिए प्रतियोगिता के कपड़े। गरिमा सिलाई मशीन चालू करने की कोशिश करती है और अचानक सिलाई मशीन चलने लगती है। फिर वह अपनी बेटियों के लिए सिलाई के बचे हुए कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अलग अलग डिजाइन के गाउन बनाती है, जिसे पहनकर वो प्रतियोगिता में जाती है और अपने लंबे बाल लहराते हुए सभी का दिल जीत लेती है। और फिर तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर रखिए, जिसने आज की प्रतियोगिता में अपने लंबे बालों से आज की शाम को रंगीन किया है, वो है गरिमा जी की चारों बेटियां। जोरदार तालियां बजाइए। अब ये 10 लाख का इनाम इन 4 शहजादियों का हुआ। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस न सुनकर उन चारों का मन भर आता है। उस प्रतियोगिता में आए गांव के लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने हमारे लंबे बालों के कारण हमें मनहूस समझा, मगर हम मनहूस नहीं, अपनी दर्जी माँ की बेटियाँ हैं जो खुशी से जीना चाहती हैं। ये सुनकर गरिमा अपनी चारों बेटियों को गले से लगा लेती है। उसके बाद वो चारों मिलकर अपनी गरीब माँ का बुटीक खोल लेती है और हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।